हमें तो मालूम था कि कहीं ना कहीं ये होगा। मुझे तो अफसोस बारामूला पार्लिमानी हल्के के लोगों के लिए है, क्योंकि ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है। ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से काम करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए, और उसके बाद इनको वापस तिहाड़ लेना पड़ेगा और नॉर्थ कश्मीर के लोग दोबारा एक नुमाइंदे के बिना होंगे। अब वोटर इसको किस तरह से लेगा और इस फैसले का उन पे क्या असर होगा हम देखेंगे। अभी ये मैं सोच समझ के और मतलब बड़े एहतियात से इस मामले में कदम रख रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि जो बात बहुत लोग सोच रहे थे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने खुल के की। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं, और सवाल उठाया कि ये जो सारा पैसा खर्च हो रहा है उनके उम्मीदवारों पे, ये पैसा आ कहां से रहा है। अब देखें, अगर इसका जवाब एआईपी से आ जाता है, हम तो इन लोगों का मुकाबला करते रहेंगे, और हमारी वोटरों से एक ही गुजारिश है कि इस इलेक्शन में अपने वोटों को वो तकसीम ना होने दें, क्योंकि बीजेपी की लगातार साजिश है। और जैसे वजीर दाखिला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो एआईपी, पीसी, इन बाकी पार्टियों के साथ कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार होंगे। तो लोगों को अगर बीजेपी की हुकूमत बनानी है तो इन तंजीमों की मदद करें। वो बेवकूफ है बानिहाल वाला, उसको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसकी अपनी पार्टी ने उसके बयान को जो है उसके खिलाफ एक बयान जारी किया है। अब वो बानिहाल वालों को इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, उसको अपनी जबान पे कंट्रोल क्यों नहीं, मुझे इसका जवाब मेरे पास है नहीं। लेकिन कम से कम कांग्रेस की तरफ से उसके बयान को नोटिस किया गया और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज उठाई। हमारे लिए ये मामला वहीं पे खत्म हो जाता। वो कुछ तो है कि ये जेल में बैठे हुए लोग सिर्फ मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है ना। इंजीनियर रशीद का एक बार लड़ना मैं समझ सकता हूं कि ये कोइंसिडेंस है, ये ऐसे ही हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में एक आदमी को 2 सीटों पे लड़वाना, और एक पे तो चलिए उनका निशाना ठीक रहा, वो गांधरबल आए, दूसरे पे उनका निशाना गलत रहा। वो उम्मीद कर रहे थे कि मैं बीरवा से कागज भरूंगा, मेरा बड़गाम से कागज भरने का इरादा था। अगर मैंने 2 दिन पहले बड़गाम का ऐलान किया होता, आप मान के चलिए कि वो क्या नाम है, सर्जन बरकती, उसने बड़गाम से कागज भरे होते। कोशिश तो ये कर रहे हैं ना, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार इंशाल्लाह उनकी कोशिशें नाकामयाब होंगी। मैंने ये पहले ही कहा है ना, ये आपको आज कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने तो साफ तौर अपनी तकरीरों में कहा है कि इंडिपेंडेंट को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। अगर आप बीजेपी को बाहर रखना चाहते हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के